सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है 25,935 के आसपास चल रही है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और ये 1 घंटे का चार्ट है, यानी वन आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये 9:15 की पहली कैंडल थी। बाजार लगभग लगभग इसी कैंडल के अंदर, देखिए हर बार ऐसे ही हो रहा है। बाजार प्रीवियस डे भी 9:15 की जो पहली कैंडल होती है इसी के अंदर अप एंड डाउन होकर बंद हो जाता है। और आज भी वही सेम सिचुएशन है कल वाली। बाजार 9:15 की पहली कैंडल के अंदर ही सिमट के चल रहा है। मगर जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि निफ्टी जो है यहां से ऊपर की साइड ही जाने की संभावना 75% तक ज्यादा लग रही है। और बाजार के अंदर जो ये ऑल टाइम टच बार बार आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेली चार्ट, मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये जो अगेन टू अगेन एक ही लेवल बार बार टच कर रहा है, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं 26,400 का, ये बार बार अगेन यहीं से सेलिंग कर रहा है। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, ये अगेन यहां तक तो जा ही सकता है। और यहां पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा अगेन, क्योंकि देखिए 26,400 से इसने 3 अटेम्प्ट करे और तीनों बार इसने इसको फेल कर दिया। क्योंकि आप यहां से भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप टैरिफ की वजह से हुआ था अभी 1 हफ्ता पहले, और बाजार ने उसको भी तब भी फेल कर दिया। क्योंकि देखिए 3 बार अटेम्प्ट यहाँ पे 26,400 पे कर चुका है। तो 26,400 पे अगेन एक प्लानिंग करेंगे, बट 26,400 होने में भी यहां से करीबन 450 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट अभी पेंडिंग है। तो हम उसी को अभी प्ले करेंगे। और यहां पे अगर हम एसएल की बात करेंगे तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था और मैं फिर बता रहा हूं कि 700 के नीचे ही, 25,700 के नीचे ही जो सेंटीमेंट होंगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव में टर्न करेगा। अदरवाइज ये जो अभी का जो मोमेंटम है, ये एक पॉजिटिव साइड जा रहा है, बट स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए रिटेल क्लाइंट की भागीदारी तेजी देख के ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। तो उसी वजह से रिटेल क्लाइंट को बाहर निकालने के लिए उसको स्टेप बहुत धीरे धीरे वहां पे वो चलता है। बट अगर हम प्राइस एक्शन वाइज करें, बात करें, तो प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि 25,700 का जब तक बेस यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर इसने बना रखा है, मजबूत स्ट्रक्चर बना रखा है, तब तक प्राइस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और 25,700 के नीचे ही ये एकदम से नेगेटिव हो जाएगा। तो 25,700 को ध्यान में रखते हुए 26,400 को आप यहाँ पे प्ले करें। और बाजार के अंदर जिस तरीके के सेंटीमेंट है उसके अंदर निफ्टी के मुकाबले स्टॉक्स के अंदर ज्यादा चाल देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं, डे बाय डे कोई ना कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की साइड मूव कर जाता है। तो निफ्टी हो या स्टॉक्स हो या कोई सा भी इंडेक्स हो, जैसे अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं, जब से 60,000 का लेवल यहाँ पे इसने मेंटेन करा है, जो कि पिछले 2 या 3 महीने में नहीं कर पा रहा था, जब से इसने इसको मेंटेन करा है तो बाजार ऊपर की साइड ही यहाँ पे जो है चल रहा है। मगर मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि प्राइस की आदत होती है स्टार्टिंग की तेजी में, प्राइस हमेशा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही ऊपर जाता है। और जब क्लाइंट की भागीदारी बहुत कम हो जाती है, जो रिटेल क्लाइंट की भागीदारी बहुत कम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके एकदम से प्राइस के अंदर रिट्रेसमेंट ऊपर का, मतलब ऊपर की तेजी लाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर बाजार चल रहा है, इसको बिल्कुल भी यहां पे सेल करने की कोशिश ना करें। मगर देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार मंदा नहीं आ सकता, मगर उसके लिए हमने क्या करा है, उसके लिए हमने अपने प्राइस का स्ट्रक्चर तैयार किया है कि यदि बाजार को यहां पे डाउन आना होगा तो 60,000 के नीचे बैंक निफ्टी को अगेन यहां पे सस्टेन करना पड़ेगा। और उसके नीचे सस्टेन करने पर ही ये अपना पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या करेगा, फेल करेगा। अदरवाइज जब तक ये स्थिति इसके अंदर बनी हुई है तो ये एक पॉजिटिव मूड के अंदर है, और ये कभी भी स्पाइक देके ऊपर की तरफ ही यहां से गैप अप भी कर सकता है और ऊपर भी यहां से नॉर्मल प्राइस एक्शन में भी जा सकता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बाजार एक पॉजिटिव मूड में है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे बैंक निफ्टी है, चाहे सेंसेक्स है। जब तक बाजार के स्ट्रक्चर जो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर है, तब तक जब तक वो लूज नहीं करेगा, तब तक ये जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन है यहाँ पे ये कमजोर नहीं पड़ेगा। और चाहे धीरे धीरे चाल आए, चाहे 50-50, 70-70 पॉइंट बाजार के अंदर बढ़े, कभी 50 पॉइंट, कभी 70 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, आपको अगर इस तरीके से भी पॉइंट बढ़ते हुए दिखाई दें, बट बाजार ऊपर की साइड ही मूव करेगा, चाहे इसी सीक्वेंस में बाजार ऊपर जाए। मगर बाजार को इसलिए यहां पे शॉर्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें जब तक कोई अहम डिमांड एरिया यहां पे ना ब्रेक हो जाए। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए,
ये कल की ट्रेडिंग सेशन में आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। वीडियो को केवल नॉलेज तक ही सीमित रखें। जो भी नॉलेज होती है एज ए एजुकेशन पर्पज मैं आपको यहां पे देने की कोशिश करता हूं, और इससे ज्यादा इस वीडियो का कोई तात्पर्य नहीं है। तो ऐसे नॉलेज भरे वीडियो में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।